नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें हाई कोर्ट ने पत्नियों को पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है। कुछ मामलों में तो ऐसा हुआ है कि तलाक के बाद भी पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है कि वो अपने पति को इतने रुपए प्रति माह या इतने रुपए एक मुश्त गुजारा भत्ता के रूप में दे। बहुत सारे पतियों की ये कंप्लेंट रहती है कि मेंटेनेंस का हक सिर्फ पत्नियों के लिए है, पति के हक में तो कुछ बना ही नहीं है, पति मेंटेनेंस नहीं ले सकता। मैंने एक आध वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें ये बताया है कि किस सेक्शन के अंतर्गत पति मेंटेनेंस ले सकता है अपनी पत्नी से। तब लोगों का ये कहना था कि सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब झूठे कानून हैं, आप लोग फर्जी वीडियोस बनाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट के वो कुछ ऐसे जजमेंट शेयर करूंगी लैंडमार्क, जो आप पढ़कर ये समझ सकते हैं कि सच में हाई कोर्ट ने पति के हक में फैसला दिया है और पत्नियों ने पति को मेंटेनेंस भी दिया है हाई कोर्ट के आदेश पर। आशा करती हूँ कि जजमेंट को पढ़ने समझने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25 पतियों को भी मेंटेनेंस और एलिमनी देने का हक अधिकार देता है। और उसी आधार पर जो इस वीडियो में बताए गए जजमेंट हैं उन में पतियों को मेंटेनेंस का आदेश भी हुआ है और पत्नियों ने मेंटेनेंस दिया भी। डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और सारे जजमेंट आप लोगों तक पहुंच सके, उन्हें समझ सके। पूरे जजमेंट को डिटेल में पढ़कर इस एक वीडियो के माध्यम से बताना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए शॉर्ट में जजमेंट का नाम और कहाँ किस हाई कोर्ट का जजमेंट था, किस ईयर में हुआ था, इसकी जानकारी और संक्षिप्त में वो मामला क्या था, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। डिटेल में अगर आप पूरे जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे वेबसाइट a2zkanun.in पर विजिट करके एक साथ ही सारे जजमेंट मिल जाएंगे, वहां से आप सभी जजमेंट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ आपके सवाल होंगे तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो ऐतिहासिक जजमेंट जिसमें पत्नियों ने अपने पति को मेंटेनेंस दिया है। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ने आदेश दिया है और उनके आदेश पर पत्नियों को अपने पति को मेंटेनेंस देना भी पड़ा है। और आशा करती हूँ इन सारे जजमेंट को पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो ये एक इमेज बनी हुई है या एक ऐसी सोच बैठी हुई है कि पतियों को मेंटेनेंस नहीं मिलता है, ना कभी कोर्ट ने आदेश दिया है, ये सब झूठे कानून है, आपके दिमाग से ये सारी बातें निकल जाएंगी और आप एक पॉजिटिव वे में इन बातों को सोचेंगे कि पतियों को भी मेंटेनेंस का ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो जजमेंट। यशपाल सिंह ठाकुर बनाम श्रीमती अंजना राजपूत, ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। इसमें हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए मेंटेनेंस का आदेश दिया है कि अगर पति कमाने में अक्षम है, यानी वो कमाने के योग्य नहीं है अभी, चाहे वो फिजिकली फिट ना होने की वजह से, मेंटली फिट ना होने की वजह से या किसी भी ऐसी वजह से जिसमें वो मजबूर असहाय अपने आप को फील कर रहा है, तो वो पत्नी से मेंटेनेंस पाने का हक रखता है। साथ ही साफ साफ ये भी कहा हाई कोर्ट ने संबंधित मामले में कि कोई भी योग्य व्यक्ति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं रखता है, अयोग्य व्यक्ति को ही अपनी पत्नी से मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार है। अधिनियम की धारा 24 गुजारा भत्ता का आदेश देने का प्रावधान करती है और अधिनियम की धारा 25 एलिमनी देने का प्रावधान करती है। तो डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25 भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ ही सकते हैं। दूसरा मामला है VM नव्या बनाम NK शिव प्रसाद। ये मामला केरल हाई कोर्ट का है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में टिप्पणी किया कि पति को ये साबित करना होगा कि वो कमाने में सक्षम नहीं है, वो अयोग्य है, इसके बाद वो पत्नी से मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार रखता है। एक मुश्त रख रखाव यानी एलिमनी या मासिक तौर पर गुजारा भत्ता दोनों पाने का हक अधिकार पति रखता है, लेकिन उसे न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी वजह भी बतानी होती है कि वो आखिर क्यों कमाने में सक्षम नहीं है। संबंधित जजमेंट क्या था वो आप पढ़ लेंगे तो पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या था और किस आधार पर पति ने एलिमनी की मांग की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस का आदेश दिया था। तीसरा मामला है भाग्यश्री बनाम जगदीश का। ये मामला मुंबई हाई कोर्ट का है। संबंधित मामले में पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। पत्नी टीचर जॉब करती थी, पति के पास वर्तमान में कोई साधन नहीं था, इसीलिए 3000 रुपए प्रति माह इंटरिम मेंटेनेंस देने का आदेश हुआ था। संबंधित मामले में पति पत्नी दोनों का तलाक हो गया था, उसके बाद भी पति ने इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश लिया था और कोर्ट ने यह भी कहा था जब तक डिक्री पारित नहीं हो जाती है संबंधित मामले की,
तब तक 3,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट का जो आदेश होगा उतना मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा अपने पति को, जबकि वर्तमान में वो दोनों पति पत्नी नहीं थे। डिटेल में क्या मामला था ये आप जजमेंट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा जजमेंट मैं डिस्कस करने लगी एक वीडियो में तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे जजमेंट का नाम और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किसमें कितना मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ था ये बता दूंगी। चौथा मामला था ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी का। ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का था, जिसमें 500 रुपए प्लस 100 रुपए यानी टोटल 600 रुपए पत्नी द्वारा पति को देने का आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया गया। संबंधित मामले में पति पत्नी के शादी के कुछ समय बाद एक सीरियस एक्सीडेंट की वजह से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। पति के सर में गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो बीमार रहने लगे थे। इस मानसिक संतुलन बिगड़ गया था उनका। उसके बाद पत्नी ने क्रूरटी के ग्राउंड पर डाइवोर्स ले लिया था और पति ने मेंटेनेंस की मांग की थी। और इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में भी डाइवोर्स होने के बाद पति को मेंटेनेंस का आदेश हुआ था। डिटेल में जजमेंट को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जजमेंट पढ़ लीजिएगा। अगला मामला है रानी सेठी बनाम सुनील सेठी का। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसमें पति को भरण पोषण के लिए 20,000 रुपए, मुकदमे की फीस के लिए 10,000 रुपए और एक जेन कार भी पत्नी द्वारा दिलाया गया था। संबंधित मामले में पति पत्नी दोनों ने पत्नी अच्छी तरह से बिजनेस कर रही थी। बिजनेस में पति का योगदान पहले था, लेकिन बाद में उनके बीच में विवाद बढ़ा, दोनों अलग हो गए। हालांकि पत्नी ने बहुत हवाला दिया कि उनके बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, इतना रेंट पे करती हैं, इतना खर्चे हैं उनके और बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बचाना है, इसीलिए पति को मेंटेनेंस पाने का उनसे हक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर पहले से बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सभी बातों को सुनकर और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी न्यायालय ने पत्नी से 20,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था। जैसा कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिसके माध्यम से आप पढ़कर ये समझ सकते हैं कि पतियों को भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, किन कंडीशन में हुआ है, किस आधार पर हुआ है और किसका क्या मामला था, उसे आप डिटेल में एक बार जजमेंट के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। सभी जजमेंट आपको एक साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे या मेरी वेबसाइट a2zqanun.in पर विजिट करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए जजमेंट में से 2 जजमेंट ऐसे हैं जिसमें पतियों को डाइवोर्स होने के बाद भी पत्नी से मेंटेनेंस का आदेश हुआ है। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ पत्नियों के लिए कानून बना है, पत्नियों के हक में फैसले हो रहे हैं, पत्नियों के लिए जजमेंट आ रहे हैं, पतियों को नहीं मिलता। हाँ, कुछ कंडीशन जरूर रखी गई है पतियों को मेंटेनेंस पाने के लिए। पत्नियों के साथ सिंपैथी समाज की भी, कानून की भी, पुलिस की भी, सबकी थोड़ी ज्यादा रहती है। पतियों को एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह देखा जाता है कि वो डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उन पे पूरा परिवार डिपेंड करता है। और पतियों के सर पर इतने बड़े बड़े पद, पोस्ट और जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आइकन के रूप में देखा जाता है। उन्हें बेचारा बनाकर मेंटेनेंस देने का आदेश न्यायालय द्वारा आसानी से होता नहीं है। लेकिन अगर पति सच में सक्षम नहीं है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, या पति पत्नी ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया था और बाद में उनके बीच में मतभेद हुआ, दोनों अलग हो गए और सारा बिजनेस पत्नी ने ले लिया, पत्नी लॉस और पति लॉस में चला गया। वर्तमान में उसके पास कोई बैकअप नहीं है, रहने को घर नहीं है और वो अपना बिजनेस शुरू करने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली उसकी हालत बची नहीं है। जबकि पत्नी के साथ मिलकर ही उसने पहले काम शुरू किया था। पत्नी को स्टैंड करने में, उसका बिजनेस डेवलप करने में पति का ही हाथ है, या पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस योग्य पति ने बनाया है कि आज वो कमा सके। ऐसे में अगर वो दोनों अलग भी हो जाते हैं तो कोर्ट कहेगा कि आज आप जहां हैं, जिस स्थिति में है, जिस हालात में है, उसमें आपके पति का योगदान है, इसीलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप उन्हें मेंटेनेंस दें। तो चाहे पति पत्नी दोनों का तलाक ही क्यों ना हो जाए, महिलाओं के पास भी ये कानून है और पुरुषों के पास भी है, दोनों के पास है कि अगर तलाक भी हो जाता है तब भी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं खोते हैं, जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेते या किसी के साथ लिव इन में, एडल्ट्री में नहीं रहने लग जाते हैं, या उनके पास कोई अन्य विकल्प, कोई अन्य स्रोत नहीं हो जाता कमाई का,
तब तक मेंटेनेंस देना ही पड़ता है एक दूसरे को, अगर कोर्ट का आदेश हो जाता है। अगर कोर्ट के आदेश पर मेंटेनेंस बन जाता है और बाद में आपका पार्टनर दूसरी शादी कर लेता है, किसी और के साथ रहने लगता है, या उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है, वो कहीं अच्छी जॉब करने लगता है, अच्छा बिजनेस कर लेता है और आपको ये बातें पता चलती हैं, तो इस तरह के जो आदेश हैं कोर्ट के, उन्हें रद्द भी कराया जा सकता है कोर्ट से। जरूरी नहीं है कि वो अगर आजीवन बांधे गए हैं मेंटेनेंस के आदेश तो वो आजीवन चलते ही रहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। सभी जजमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और आप लोगों के केस पर जो जजमेंट फिट बैठे उसका यूज करके आप लोग भी अपने हक में फैसला पा सकते हैं। वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।